डियर स्टूडेंट, आइए मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करना सीखे। इसको सॉल्व करने की विधियां आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुणन विधि है। आइए इसको हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं 4x + 3y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 2। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। आइए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम दिए गए चर में से किसी एक चर को दूसरे चर के मान के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर लेते हैं और उसका फिर अगले समीकरण में, दूसरे इक्वेशन में उसको हम लोग मान रख करके चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 से हम y का मान प्राप्त कर लेंगे। चूंकि y का गुणांक 1 है और जिसका गुणांक 1 रहता है उसका हम लोग मान यदि ज्ञात करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 है हमारे पास 2x - y = 2। तो यहाँ हमें y का मान प्राप्त करना है तो y यहाँ नेगेटिव है, उधर पक्षांतर कर देता हूँ, वो जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा और दो जो उधर है उसको हम लोग दो लेफ्ट साइड में उसको हम लोग दो राइट साइड में उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पर 2x और ये दो उधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा और ये जो y जो है इधर पॉजिटिव था, ट्रांसफर होकर के उधर इधर नेगेटिव था, उधर ट्रांसफर होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात y बराबर यहाँ हमारा प्राप्त हो गया 2x - 2। 2x - 2 ये y का मान प्राप्त हुआ। अब हम y के इस मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। चूंकि सेकेंड इक्वेशन से इसको प्राप्त किए हैं तो इसका मान हम लोग इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 है 4x + 3y = 5। हम यहां पर जहां पर भी y है उसके बदले में अब हम लोग 2x - 2 रखेंगे। तो क्या 4x + 3 × y का मान है, दो पदों के रूप में प्राप्त हुआ है तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको 2x - 2 = 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर 4x और यहाँ 3 के पहले दोनों पदों के साथ इंटू करेंगे तो 3 × 2 = 6x और माइनस यानी प्लस और माइनस के इंटू, यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा और 3 × 2 = 6 = 5। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इधर कि 4x और 6x है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों समान चिन्ह वाला है तो यहाँ पर जुड़ेगा यानी 6 और 4 10x और 10x - 6 बराबर यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 10x और यहाँ 6 को हम लोग इधर से x वाला पद से उधर मतलब ये अचर राशि तरफ इसको ले जाएंगे तो 10x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 और ये जो -6 है उसको ट्रांसफर कर दिए तो उधर जाकर के ये +6 हो गया। तो अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। 10x है तो x बराबर हम दोनों पक्षों में 10x बराबर यहाँ 11 है तो x बराबर हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 11/10 या x बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि x 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.1 ये हमारा x का वैल्यू प्राप्त हुआ। इस x के वैल्यू को हम जो y का मान निकाले थे उसी y के मान में जहां पर x है वहां पर y का मान रख देंगे। अब y बराबर हमारे पास पहले से है क्या 2x - 2। 2x - 2 दिया हुआ है y का मान। तो यहां पर हम इस समीकरण में जो x का मान प्राप्त हुआ है 1.1 इसको हम यहां पर रख देंगे। तो x यहां x 2 गुणित 1.1 -2। तो यहां पर हम पहले इसको इंटू करेंगे तो ये 2 11 11 दूनी
22 यानी 2.2 हो जाएगा और -2 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 में हम 2 घटा देंगे, 2 और 0 ऐसे लिख करके घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये दशमलव को पॉइंट उधर 2 में से 0 घटा 2 और पॉइंट को उतार दिया और 2 में से 2 गया तो 0 यानी 0.2 प्राप्त हुआ, 0.2 प्राप्त हुआ। यहाँ x बराबर 1.1 तथा y बराबर 0.2 प्राप्त हुआ। यही हमारा क्या है उत्तर, यही हमारा सॉल्यूशन है। x का 2 मान, x का 1 मान और y का मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है किसी एक चर से। देखिए यहां पर मैं y का गुणांक, अगर मैं किसी एक का 2x बराबर निकालता तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाता, 2x, ये अगर ऐसा 2x इक्वल टू y प्लस 2 हो जाता। अब फिर x का मान निकाल दे तो y प्लस 2/2 हो जाता, यहाँ वेरिएबल हो, ये भिन्नात्मक रूप में हो जाता। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न आ जाता है तो जिसका गुणांक 1 है उसी के मान के रूप में इसको हम प्राप्त करेंगे। वैसे किसी के मान के रूप में भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यदि कैलकुलेशन सरलता से करना है तो जिसका गुणांक 1 रहता है उसी के मान के रूप में प्राप्त करेंगे, तब वो सॉल्व करने में आसानी होती है। आइए हम लोग इस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको दूसरा विधि से हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है 2x माइनस 5y इक्वल टू -8 तथा x माइनस 4y इक्वल टू -7 है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड वाला दूसरा इक्वेशन। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि से इसको कैसे हल करें। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर का मान को हम इक्वल करते हैं और फिर इक्वल होने के बाद उसको घटा देते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं यदि हम x के गुणांकों को इक्वल करना चाहते हैं तो समीकरण देखिए, यहां पर समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे तो x के गुणांक का, तो यहां दूसरे समीकरण का जो x है उसके गुणांक है, यानी समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ऐसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल करेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए समीकरण 2 में 2 का तथा 2 का गुणा करने पर, चलिए 2 का गुणा तथा समीकरण 1 में, वैसे समीकरण 1 में गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, 1 का गुणा करने के लिए बोल रहे हैं तो उसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। फिर भी हम देखते हैं समीकरण 1 में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों के गुणांकों को एक दूसरे का अल्टरनेटिव गुणा कर देंगे हम लोग, जिसको इक्वल करना रहता है उसके गुणांक को उसके विपरीत वाला एक दूसरे के समीकरण में उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। जैसे हम इसमें कितना गुणा किया, समीकरण 1 में 1 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 को पहले लिख रहे हैं, क्योंकि यहां अगर हम गुणा कर रहे हैं और समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं 1 का, उसका मान ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए देखिए यहां पर समीकरण 2 में 2 का गुणा यानी 2x माइनस 4 दूनी 8y इक्वल टू -2 सत्ते 14, ये -14 प्राप्त हुआ। तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू -8 प्राप्त होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको घटाएंगे। देखिए हम देख रहे हैं कि जिसको हम लोग इक्वल किए हैं, बराबर किए हैं, उसमें चिन्ह बराबर है, समान है। समान चिन्ह होने पर हम कह देंगे घटाने पर, समान चिन्ह करेंगे तो हम घटाने पर लिखेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। यदि असमान चिन्ह है तो दोनों को हम सीधा सीधा जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाला जो पद होता है, उस नीचे वाला जो पद होता है, इक्वेशन होता है, उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। यहां पर कुछ नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसको चेंज करके नेगेटिव बना देंगे। ये ऑलरेडी 5 पर पहले से नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। यहां पर 8 नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां देखेंगे कि 2x में 2x कैंसिल, घटेगा, कैंसिल कटेगा नहीं बल्कि घटेगा, घट करके 0 प्राप्त होगा। अब यहां पर 8 में से 5 गया
तो 3y हुआ, और यहां पर बड़ा में प्लस साइन है तो सॉरी माइनस साइन है तो इसको -3y प्राप्त होगा, और यहां पर 14 में से 8 गया तो 6, और बड़ा में यदि माइनस साइन है तो माइनस प्राप्त होगा। इस प्रकार देखेंगे हम y बराबर, पहले दोनों साइड के माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर -6/-3, ये पहले माइनस माइनस कैंसिल, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से y बराबर हमारा 2 प्राप्त हुआ, y बराबर 2 प्राप्त हुआ। y के इस मान को अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में क्या होता है, तो यहां पर समीकरण 1 है हमारे पास 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इक्वल टू दिया हुआ है -8। यहां पर हम y का जो मान 2 प्राप्त हुआ है उस 2 को यहां पर रखेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे, 2x माइनस 5 इंटू वाई के बदले में 2 रखा इक्वल टू -8। अब यहां सॉल्व करेंगे कि 2x हो गया और यहां दोनों का गुणा हो जाएगा, -5 में 2 का इंटू करेंगे तो -10 इक्वल टू -8। अब हमें 2x का मान ज्ञात करना है, आइए इधर है ना, तो 2x का इधर मान ज्ञात करना है, 10 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर बचेगा 2x और बराबर यहां पहले से -8 है, पहले से इधर -8 उसको पहले लिखेंगे, और ये जो 10x है इधर से ट्रांसफर हो जाके उधर प्लस -10 है वो उधर जाकर के +10 हो जाएगा, +10। इस प्रकार यहां हम देख रहे हैं कि 2x इक्वल टू यहां 10 में से 8 घटेगा, क्योंकि अलग विपरीत चिन्ह है, साइन इनका अलग अलग है, तो घटेगा और क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 कैसे, जो बड़ा वाला साइन यहां पर लगता है 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार x बराबर हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ 1 बराबर 1 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर निकाय का हल क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये हमारा समीकरण हल हुआ। हम इसको चेक कर सकते हैं, 1 का मान रखेंगे यहां पर 2 एकम 2 और y के बदले में 2 पर आप करके 2 एकम 2 और ऋण 5 दूनी 10, तो 2 ऋण 10 यानी ऋण 8। इस प्रकार यहां भी मान रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 और यहां y 4 दूनी 8, तो 1 ऋण 8 बराबर 7 प्राप्त होगा। हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है, उत्तर हमारा आया x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ। थैंक यू।